नमस्कार, सभी का YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, असंगत का चयन कीजिए। असंगत कथन बतलाना है। ऑप्शन है तितली वृंदावन लाल वर्मा, रंगभूमि प्रेमचंद, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तितली वृंदावन लाल वर्मा। तितली वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास नहीं बल्कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि प्रेमचंद के द्वारा रचित है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर द्वारा रचित है और टेढ़ी मेढ़ी रास्ते भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित उपन्यास है। अगला प्रश्न है, परख उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ईलाचंद जोशी, आगे विष्णु प्रभाकर, जैनेन्द्र कुमार। परख उपन्यास के रचयिता का नाम है जैनेन्द्र कुमार। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। जैनेन्द्र मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। इनके उपन्यासों में प्रमुख है सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुभदा, विवर्त, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क। जालपा किस उपन्यास की नायिका है? ऑप्शन है गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, गबन। ये चारों ही प्रेमचंद के द्वारा रचित उपन्यास है। जालपा जिस उपन्यास की नायिका है उसका नाम है ऑप्शन डी गबन। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद ने कुल कितने उपन्यास लिखे हैं? 12, 9, 13, 15। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखे हैं, जिनमें है देवस्थान रहस्य, प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान और इनका एक अंतिम उपन्यास है जिसका नाम है मंगलसूत्र और यह अधूरा उपन्यास है। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार कौन है? यशपाल, जैनेन्द्र पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, विष्णु प्रभाकर। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार है जैनेन्द्र। ऑप्शन बी सही है। इनके उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा एवं अहम का समर्पण है। इनके नारी मनोविश्लेषणात्मक जो परख उपन्यास है उनमें प्रमुख है सुनीता, त्यागपत्र, विवर्त और दशार्क। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के किस उपन्यास में किया गया है? वरदान, निर्मला, गबन, कर्मभूमि। दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के जिस उपन्यास में किया गया है वह है कर्मभूमि। ऑप्शन डी सही है। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, विष्णु प्रभाकर। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार है ऑप्शन ए वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा को हिंदी में सर वॉल्टर स्कॉट की उपाधि दी जाती है। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? ऑप्शन है मार्क्सवादी दर्शन, राष्ट्रवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन। रंगभूमि उपन्यास जिस दर्शन से प्रभावित है वह दर्शन है गांधीवादी दर्शन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इनके रंगभूमि उपन्यास की रचना 1925 में हुई थी और इसमें कृषक संघर्ष, गांधीवादी आंदोलन, समाज सुधार का प्रयास किया गया है। अगला प्रश्न है, उपन्यासों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। उपन्यास है अंधेरे बंद कमरे, जिंदगी नामा, बलचनमा, सूरज का सातवां घोड़ा। उपन्यासकार है कृष्णा सोबती, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भगवती चरण वर्मा और नागार्जुन। अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के
लेखक है मोहन राकेश। जिंदगी नामा के है कृष्णा सोबती। बलचरमा के है नागार्जुन। और सूरज का सातवां घोड़ा के है धर्मवीर भारती। अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश का उपन्यास है। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का है। बलचरमा नागार्जुन का है और सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृतियां हैं चित्रलेखा, कब तक पुकारो, परिति परिकथा, मानस का हंस। रचनाकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, रागी राघव, फणीश्वर नाथ रेणु और अमृतलाल नागर। इसमें से चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। कब तक पुकारो के है रागी राघव। परिति परिकथा के है फणीश्वर नाथ रेणु और मानस का हंस के है अमृतलाल नागर। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। कब तक पुकारो रागी राघव का। परिति परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु का और मानस का हंस अमृतलाल नागर के द्वारा रचित उपन्यास है। रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रचनाएं हैं तमस, कुरु कुरु स्वाहा, राग दरबारी और आधा गांव। रचनाकार है श्रीलाल सुख, राही मासूम रजा, भीष्म सहानी, मोहन राकेश और मनोहर श्याम जोशी। तमस के रचनाकार हैं भीष्म सहानी। कुरु कुरु स्वाहा के हैं मनोहर श्याम जोशी। राग दरबारी के हैं श्रीलाल शुक्ल और आधा गांव के हैं राही मासूम रजा। तमस उपन्यास के लेखक है भीष्म सहानी। कुरु कुरु स्वाहा के हैं मनोहर श्याम जोशी। राग दरबारी के हैं श्रीलाल शुक्ल और आधा गांव के हैं राही मासूम रजा। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है, सामान्य आदमी की अच्छाइयों की विवेचना है, भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। इनमें से सभी। ये सभी कथन सही है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण है। ऑप्शन है उसमें झूठ को सच के रूप में दिखलाया गया है, उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है, उसमें मनुष्यता को हराते हुए दिखाया गया है, उसमें रचनाकार कुछ भी अपनी ओर से नहीं कहता है। यशपाल की झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता इस कारण है क्योंकि उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुत है। ऑप्शन बी सही है। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई। विशाल भारत, हंस, रूपाक, हिंदी नवजीवन। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसका सर्वप्रथम प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका में हुआ था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में यह कथन किसका है। भट्टिनी का, निपुणिका, महामाया भैरवी, सुचरिता। ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा के पात्र हैं। इनमें से बताना है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महामाया भैरवी। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक प्रेम कथा, संघर्ष कथा, मनोविज्ञान कथा, जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। बाणभट्ट की आत्मकथा जीवन मूल्यों पर आधारित एक उदात्त प्रेम कथा है। ऑप्शन डी सही है। गोदान का कौन सा पात्र प्रेमचंद की प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। ऑप्शन ए होरी, मिस्टर खन्ना, प्रोफेसर मेहता, ओंकारनाथ। गोदान उपन्यास का प्रोफेसर मेहता पात्र प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है।
प्रोफेसर मेहता, ऑप्शन सी सही है। गोदान का प्रकाशन 1936 में हुआ था। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप किस साहित्य विधा में प्रकट हुआ है? उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप साहित्य की उपन्यास विधा में प्रकट हुआ है। ऑप्शन ए सही है। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। ब्रजनंदन सहाय, लाला सीताराम, लाला श्रीनिवास दास, श्रीपत राय। लालचीन उपन्यास के लेखक का नाम है ऑप्शन ए ब्रजनंदन सहाय। 52 ताव किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? जुलूस, मैला आंचल, दीर्घतपा, परते परिकथा। ये सभी उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए हैं। इनमें से 52 दास जिस उपन्यास का पात्र है वह है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखित प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? टोपी शुक्ला, समरसेस है, पहला गिरमिटिया, अपने अपने अजनबी। पहला गिरमिटिया ऑप्शन सी सही है। यह उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित है। इसके लेखक गिरिराज किशोर हैं। गिरिराज किशोर के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था निर्मला, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, कायाकल्प। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सेवा सदन। इस उपन्यास में वैश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण किया गया है। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार है कहानी, नाटक, लघु कथा, उपन्यास। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास है। ऑप्शन डी सही है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, किशोरीलाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुंद गुप्त। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी सही है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य उपन्यास है रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान। अगला प्रश्न है परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं। ऑप्शन है चतुरसेन शास्त्री, जैनेन्द्र कुमार, अज्ञेय, प्रेमचंद। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं ऑप्शन बी जैनेन्द्र कुमार। इसके अतिरिक्त इन्होंने सुनीता, कल्याणी सुखदा, विवर्त व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दशार्क नामक उपन्यास लिखे हैं। निम्न में से भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास है देहाती दुनिया, सती मैया का चौरा, धरती धन्य अपना, मैया दास की माड़ी। इनमें से ऑप्शन डी सही है, मैया दास की माड़ी। भीष्म साहनी द्वारा रचित उपन्यास मैया दास की माड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पलटू बाबू रोड फणीश्वर नाथ रेणु, मृगांतक गंगा प्रसाद विमल, दिलो दानिश ममता कालिया, रात का रिपोर्टर निर्मल वर्मा। इनमें से ऑप्शन सी दिलो दानिश ममता कालिया यह सुमेलित नहीं है। ऑप्शन सी सही है। पलटू बाबू रोड के रचनाकार है फणीश्वर नाथ रेणु, मृगांतक के गंगा प्रसाद विमल है, रात का रिपोर्टर के है निर्मल वर्मा, जबकि दिलो दानिश की है कृष्णा सोबती। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? वयम रक्षामः, चतुरसेन शास्त्री, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी, गढ़कुंडा राहुल सांकृत्यायन, विवर्त जैनेन्द्र कुमार।
इनमें से ऑप्शन सी सही है। गढ़कुंडा और राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित उपन्यास नहीं बल्कि वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित है। जबकि वयम रक्षामः चतुरसेन शास्त्री का उपन्यास है। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी का विवर्तित जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। लवंग लता किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, प्रहसन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उपन्यास। लवंगलता उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। अंतिम प्रश्न इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गुप्तचर गोपाल राम गहमरी, आदर्श हिंदू राधाकृष्ण दास, अतखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय, नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री। इसमें ऑप्शन भी सही है। आदर्श हिंदू राधाकृष्ण दास की रचना नहीं बल्कि यह लज्जाराम मेहता की रचना है। जबकि गुप्तचर गोपाल राम गहमरी का अतखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय, नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री के उपन्यास है। जबकि आदर्श हिंदू लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। आज की हमारी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।